Hello, everybody. How are you all? I am Savitri of GMA classes. I'm dealing with class 10 mathematics. Now, after my previous video, it's been quite a long duration, about 10 days. After 10 days, I'm putting the video today. In my previous video, I had done chapter 7 coordinate geometry. I had completed that. And now I'm going to start chapter 8 trigonometry. Trigonometry is a new introduction for you. I'm going to introduce you to trigonometry. Trigonometry is a branch of mathematics like arithmetic, geometry, algebra, like that. Trigonometry is another branch of mathematics. Okay. Now, this trigonometry has been made with two Greek words like trigonon, 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 and metron. These are the two words by which the word trigonometry has arisen. Now, this trigonon and metron are Greek words. And the word trigonon means triangle. This word means triangle, and this word means measurement. So, the word trigonometry means measurement of triangle. Measurement of triangle. If you speak in a broader sense, we can say that it's a branch of mathematics which help us to measure the sides and angles of a triangle, and using those concepts we can do questions based on that, problems with that. And this is dealing with right angle triangles only. Now I'll show you what it is. This is a right angle triangle. Okay, let this be a right angle triangle. Let's mark it as A, B, C. This is the introduction, so please listen carefully. Here, this angle is right angle. And we have studied in previous classes, in smaller classes also, all three angles of a triangle together make 180 degrees. So in that, अगर एक एंगल अगर 90 डिग्रीज है तो बाकी दोनों मिला के 90 डिग्रीज है, यानी इधर एंगल बी 90 डिग्रीज है तो एंगल ए और एंगल सी मिला के 90 डिग्रीज है ना. ईच वन विल बी एन एक्यूट एंगल. अगर ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होना है तो इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी एक्यूट एंगल्स है हमेशा, है ना. अब इसमें ट्रायंगल ए बी सी में एज यू नो सारे ट्रायंगल्स में 3 साइड्स होते हैं. अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्रीज होने की वजह से एक को बेस मानते हैं, एक को परपेंडिकुलर मानते हैं, एक को हाइपोटेन्यूज मानते हैं. अब हाइपोटेन्यूज है फिक्स्ड साइड है क्योंकि ये राइट एंगल 90 डिग्रीज के ऑपोजिट वाले साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है. ये होता है हाइपोटेन्यूज, है ना. सॉरी, तो ये लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल होता है. अब इसमें नॉर्मल केस में हम इसको बेस मानते हैं, इसको परपेंडिकुलर मानते हैं. अब इसमें क्या होता है, अब ट्रिगोनोमेट्री के हिसाब से हम देखेंगे तो जो भी एंगल हम मानते हैं, जो भी एक्यूट एंगल को हम मानते हैं, एंगल सी समझ लो एंगल सी है, तो एंगल सी को मानते हैं तो ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर.
अगर एंगल ए को कंसिडर करते हैं तो ये होगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर, यानी बेस एंड परपेंडिकुलर इधर उधर इंटरचेंज होते हैं डिपेंडिंग ऑन विच acute angle we are considering, है ना। तो हम let us say take angle C first. अब I am considering angle C, acute angle, दोनों ही acute angles है, एंगल A और एंगल C। हम अगर एंगल C को मानते हैं तो BC is the base, AB is the height और perpendicular, कुछ भी हम बोल सकते हैं, height या perpendicular, एंड AC तो हमेशा ही हाइपोटेन्यूज रहते हैं, है ना, क्योंकि वो 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट में है एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, तो वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहता है। आप कोई भी ट्रायंगल को मान लो, सॉरी कोई भी एंगल एक्यूट एंगल को मान लो, ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहता है, बाकी बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते हैं। तो ये एज पर एंगल सी होता है। नाउ एज पर एंगल ए, एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल एज पर एंगल ए मानते हैं तो ए बी इज द बेस, बी सी इज द हाइट। देखो इधर बी सी बेस था, इधर बी सी हाइट आ गया, इधर ए बी हाइट था, इधर ए बी बेस आ गया। हाइपोटेन्यूज इज द सेम थिंग, हाइपोटेन्यूज इज ए सी ओनली, है ना। अब क्या होता है, इसके हिसाब से हम एंगल को डिसाइड करते हैं। तो लेट अस टेक एंगल सी फर्स्ट, लेट अस टेक एंगल सी फर्स्ट। तो अब मैंने बता दिया इसमें बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, परपेंडिकुलर क्या है वगैरह, है ना। अब इसके हिसाब से हमको कुछ रेशियोज निकालना है। वो रेशियोज क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ रेशियोज आता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एक्यूट एंगल्स। अब देखिए पहला रेशियो है साइन, SIN साइन, ये इसको हम एक्यूट एंगल को हम थीटा नाम देते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं थीटा, ऐसा थीटा। तो साइन थीटा, अब तो साइन सी भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो साइन सी ही लिखते हैं हम लोग, साइन सी इज इक्वल टू, ये रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, यानी साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू, सो एंगल सी के हिसाब से हमारे परपेंडिकुलर हुआ ए बी, यानी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। अब ये SIN साइन सी को हम शॉर्ट में हमेशा SIN सी बोलते, साइन सी, ओके। इसके बाद के एक रेशियो होता है कोसाइन सी, कोसाइन सी शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं कॉस सी। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगेन सी के हिसाब से बेस क्या है, बी सी, सो बी सी अपॉन ए सी। परपेंडिकुलर
सी के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी। वही सी के हिसाब से बेस हो गया बी सी, ये हाइपोटेन्यूज। अब एक है tangent theta. Tangent theta is another ratio, sorry, tangent C is another ratio, उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं tan C। tan C क्या होता है? ये साइन और कॉस का रेशियो है। साइन C अपॉन कॉस C होता है tan C। यानी अब साइन C की जगह हम लिखते हैं ए बी अपॉन ए सी अपॉन कॉस सी की जगह बी सी अपॉन ए सी। अब ये क्या हो जाता है? ए बी अपॉन ए सी, ये बी सी अपॉन ए सी क्या हो जाता है? ए सी ऊपर जाता है और बी सी नीचे आता है, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमको मिल गया ए बी अपॉन बी सी, यानी tan C होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन रेशियो हमने देख लिया, साइन सी, कॉस सी, tan C। इसका रेशियो तुम लोग अच्छे थरो कर लेना चाहिए। साइन सी इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज और कॉस सी इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan C इज परपेंडिकुलर बाय बेस। इसमें ये हाइपोटेन्यूज इधर कट जाता है, इसलिए मैंने ये रेशियो दिखाया, वो साइन सी अपॉन कॉस सी होता है ना। अब हमको क्या करना चाहिए? और भी रेशियोज है, वो सारे रेशियोज इनके रेसिप्रोकल रेशियोज है, बहुत सिंपल है। अब हम साइन सी का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब रेसिप्रोकल ऑफ साइन सी क्या होगा? 1 अपॉन साइन सी, है ना। अब इसको हम बोलते हैं कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट सी, कोसेकेंट सी, उसका शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक सी, कोसेक सी। सो कोसेक सी क्या होता है? 1 अपॉन साइन सी का क्या रेशियो था हमारा? ए बी अपॉन ए सी। सो 1 अपॉन ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो हम ये करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, दैट्स इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, है ना। अब ए सी क्या है? ए सी तो हमेशा इसमें, इस फिगर में हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन ए बी क्या है सी के हिसाब से? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, है ना। अब सी के हिसाब से अगेन देखा जाए, नेक्स्ट रेशियो इज रेसिप्रोकल ऑफ cos C, that is 1 upon cos C। अब ये क्या होता है? वो है सेकंड थीटा। सेकंड थीटा हम सेकंड C, उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सेक C, सेक C। ये है cos C का रेसिप्रोकल। 1 अपॉन कॉस सी क्या था हमारे पास? बी सी अपॉन ए सी था, तो बी सी अपॉन ए सी। और वापस ये ऊपर चला जाएगा, तो हमको मिलेगा ए सी अपॉन बी सी, है ना। ए सी अपॉन बी सी, ए सी वापस हाइपोटेन्यूज हो गया और बी सी हो गया है बेस। अब एक और रेसिप्रोकल होता है,
ये रेसिप्रोकल ऑफ कॉस हो गया, रेसिप्रोकल साइन हो गया। अब इधर हमने क्या किया, एक टैन थीटा निकाला, टैंजेंट थीटा या टैंजेंट सी और टैन सी। अब रेसिप्रोकल ऑफ टैन सी दैट्स इक्वल टू 1 टैन सी। तो हमको क्या मिला था, टैन सी क्या मिला था, ए बी अपॉन बी सी, है ना। तो 1 ए बी अपॉन बी सी। अब ये बी सी ऊपर चला जाएगा, तो बी सी अपॉन ए बी। बी सी क्या है, एंगल सी के हिसाब से बी सी इज द बेस, ए बी इज द परपेंडिकुलर। सो दिस इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। तो हम इसको शॉर्ट में हम कैसे करते हैं, अभी तो ऐसे करते हैं। ओके, देखिए साइन सी हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी P बाय H। इसको हम, ये P है परपेंडिकुलर, ये है बेस B। सो साइन C इज P बाय H, cos C इज B बाय H। अब tan C हो गया P बाय B, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो अब क्या होता है, बाकी ये रेसिप्रोकल भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। सी गया, ये क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन सी क्या है, कॉसेक सी। कॉसेक सी क्या होता है, हाइपोटेन्यूज यानी H अपॉन P। और रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सी हो गया सेक थीटा, दैट इज H अपॉन B, H अपॉन B। और ये हो गया B अपॉन P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। अब ये रेशियो याद रखने के लिए एक छोटा सा कॉमन, सभी टीचर्स बताने के गए हैं, हमको याद रखने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद रखते हैं। तब क्या होता है, ये हो गया साइन P बाई H, ये हो गया कॉस B बाई H, ये हो गया tan P बाई B। अब नीचे P अपॉन H, B अपॉन H, P अपॉन B। अब नीचे यहाँ से चलते, यहाँ से इस तरफ चलते, ये हो गया कॉट, इधर मैंने नाम नहीं बताया, कॉट सी होता है, 1/tan C इज कॉट सी। तो ये कॉट और ये हो गया सेक, ये हो गया कॉसेक। अब हमको याद रखना, देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, P बाई H, B बाई H, P बाई B। अब कॉट के लिए क्या, यहाँ से जाना है B बाई P, कॉट सी यानी B बाई P, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए H बाई B, कॉसेक के लिए H बाई P। इसको थोड़ा याद रखेंगे तो हमको इसी, बाई चांस हम ये रेशियो भूल भी जाते हैं, हम इसमें से आराम से निकाल सकते हैं ये रेशियो। समझ में आ गया सबको, ये रेशियोस याद करना आप लोगों को बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे सारे क्वेश्चन तो इस रेशियोस के ऊपर ही होगा। अब हमको देखो, अब हमने सी के हिसाब से हमने सब लिख लिया, अब बी के हिसाब से भी लिख देते। वही फिगर मैं दोबारा एक बार बना लेती हूँ, ये वही फिगर है, दोबारा बना दी। ये हाइपोटेन्यूज था, ये ए बी सी, बी हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। अब इसमें ये तो हाइपोटेन्यूज है ही, हाइपोटेन्यूज। अब
अब हम करते हैं ए के हिसाब से, एंगल ए भी एक्यूट एंगल है। सो अकॉर्डिंग टू एंगल ए, अब एंगल ए कंसिडर करेंगे तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। एंगल सी कंसिडर किया तो क्या था, एंगल सी वाला जो खड़ा है वो बेस था, ये परपेंडिकुलर था। अब एंगल ए ले लिया तो वो इंटरचेंज हो गया, लेकिन हाइपोटेन्यूज कभी भी इंटरचेंज नहीं होता, वो फिक्स रहता है। तो एंगल ए के हिसाब से साइन थीटा क्या होगा, साइन ए क्या होगा, P बाई एच। हमको ये रेशियो याद हो गया, P बाई एच। तो P क्या होता है इसमें, BC। सो BC बाई AC, AC इज द हाइपोटेन्यूज। अब कॉस ए क्या हो गया है, B बाई एच है, तो ए के हिसाब से B हो गया AB अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया AC। अब तीसरा रेशियो था इन दोनों का रेशियो, सो tan ए क्या था, P अपॉन B था, P अपॉन B। तो A कंसिडर करते हैं तो उसके हिसाब से P हो गया BC अपॉन B, बेसिस AB। अब हो गया कॉसेक ए साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो क्या P बाई एच हो गया, तो ये हो गया H बाई P, इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी AC बाई P क्या है, एंगल ए के हिसाब से P हो गया BC। अब सेक ए क्या है, कॉस ए के रेसिप्रोकल है, सो वो B बाई एच है, तो ये हो जाएगा H बाई B, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, बेस क्या है B बाई एच, AB बाई AC हो गया, तो AC बाई AB। ये सब एंगल ए कंसिडर करेंगे तब, एंगल सी कंसिडर करेंगे तब ये दोनों इंटरचेंज हो गया था, वो पहले बता दिया था, है ना। अब एक और रेशियो आता है कॉट ए क्या है, ये tan ए के रेसिप्रोकल है, सो ये B बाई B था, तो B बाई P हो गया है, B यानी AB हियर अपॉन परपेंडिकुलर हुआ BC। सो एंगल ए कंसिडर कर रहे हैं या एंगल सी कंसिडर कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाता है और हाइपोटेन्यूज हमेशा वही रहता है। सो ये बहुत ईजी है याद करना, ये याद करना ज़रूरी भी है। अगर ये याद होगा तभी हमको आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे, एक्सरसाइजेस आगे के कर पाएंगे, है ना। तो फॉर द नेक्स्ट क्लास यू बी रेडी विद दिस। अब मैं अगला वीडियो से आ जाऊंगी वेरी सून, उसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, सो हमको थरो हो जाएगा ये एक और बार। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ये ट्रिगोनोमेट्री इंट्रोडक्शन हो गया है अभी, है ना। तो हमको इंट्रोडक्शन में ट्रिगोनोमेट्री वर्ड कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड है। ग्रीक 2 वर्ड में से शुरू हुआ, ये डिराइव हुआ है, ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन यानी ट्रायंगल, मेट्रॉन यानी मेजरमेंट। तो हमको ट्रायंगल के मेजरमेंट्स के बारे में करते हैं, इसीलिए वो ट्रिगोनोमेट्री आया। इट्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। हमको इसमें से हमको अलग अलग बिल्डिंग्स के या कुछ ट्रीज के हाइट वगैरह निकालना या कुछ रिवर का विड्थ निकालना, ये सब पॉसिबल होगा। डिड यू अंडरस्टैंड? ये सब सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा सबको। सो प्लीज़ ये रेशियो अच्छी तरह सीख लेना
उसके लिए इजी वे मैंने बता दिया इधर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये ऐसे नीचे लिखेंगे तो साइन का हो गया P/H, कॉस का हो गया B/H, टैन का हो गया P/B। अब नीचे क्या आता है तो यहाँ से पीछे से आगे जाना है और रेशियो भी उल्टा हो जाए। कॉट का हो गया B/P, साइन ए या सी जो भी एंगल हम ले रहे हैं, सेक वो लेते हैं H/B, कॉसेक लेते हैं H/P, है ना। इसको याद रखना बहुत इजी रहेगा, ये याद रखने के लिए ही ये चीज़ बनाया गया। डिड यू अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। अभी नया सेशन शुरू हो रहा है, तुम लोग ये बहुत हेल्पफुल रहेगा पढ़ने के लिए। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।